परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैकराशिं व्यूहांगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं
अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानां अनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज, हम और आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। देव दुर्लभ भगवत प्रदत्त मानव शरीर प्राप्त कर धाम सम्राट श्री वृंदावनस्थ मिथिला कुंज से प्रसारित श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन पारायण हो रहे हैं। प्रसंग चल रहा है इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्तु वीरे वीरे। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 बार वेणु वादन किया। भगवान के विशिष्ट वाद्य हैं 3। एक का नाम है बंसी, दूसरे का नाम है मुरली, तीसरे का नाम है वेणु। तो मुरली बंसी 2 हाथ की होती है, मुरली 18 अंगुल की होती है और बंसी मात्र 12 अंगुल का होता है। ठाकुर जी का विधान देखिए, जैसे बाजा बजता है, ग्रामोफोन बजता है, माइक के द्वारा ध्वनि प्रसारण, इसका नाम है ध्वनि प्रसारण यंत्र। इसके द्वारा ध्वनि सुनाई पड़ती है, आवाज़ सुनाई पड़ती है, स्वर सुनाई पड़ता है ना, ये नियम है। लेकिन भगवान के प्रथम वेणु वादन में रब सुनाई दिया। रब कहते हैं ध्वनि को। लेकिन विशेषता क्या है, रब के द्वारा भगवान के सौंदर्यपूर्ण स्वरूप का वर्णन प्राप्त होता है। बर्हापीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनककपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणो रधरसुधया पूरयन गोपवृंदेर वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। परमहंस परिव्राज का आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज श्रोत्र श्रेष्ठ परीक्षित जी को संबोधित करते
वे कहते हैं राजन। इति वेणुरवम, इति कहते हैं समाप्ति को, अथ कहते हैं प्रारंभ को। इति वेणुरवम राजन अर्थात ऐसा वेणु का रव सुना। कैसा? तो भगवान श्याम सुंदर, श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है। सायंकाल की बेला है, दिन भर गौचारण कराते थे। सायंकाल की बेला में 2-4 बछड़े, 2-4 गौएं, 2-4 ग्वाल वाल नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण वत्से ही असंख्याते, असंख्य बछड़े हैं, असंख्य गौएं हैं, असंख्य ग्वाल वाल हैं। उसकी रूपरेखा कैसे सो बताते हैं। 2 बड़े ग्वाल मोटी मोटी लठ को लेकर के अपनी गर्दन पर रखकर आगे आगे चलते हैं, ये मार्ग निर्देशक के रूप में। उनके पीछे अनगिनत गौएं हैं, उनके पीछे अनगिनत बछड़े हैं, उनके पीछे अनगिनत ग्वाल वाल हैं। ठीक है। उनके पीछे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हैं। भगवान श्री कृष्ण की झांकी का वर्णन वेणुध्वनि के द्वारा प्राप्त होता है। भगवान कैसे हैं? श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है, काले काले घुंघराले बाल हैं, उन्नत भाल है और धनुषाकार भ्रुकुटी हैं, बड़ी बड़ी आँखें हैं, समो कर्णो कान दोनों बराबर हैं, तोता के समान नासिका भगवान श्री कृष्ण की है और दर्पण के समान, ऐना के समान चमकीले कपोल हैं और लाल लाल दोनों होठ हैं। चिबुक में गड्ढा है, शंख के समान आपकी ग्रीवा है, लंबी लंबी दोनों भुजा, आजान लंबित भुजा है। ये सब के सब सौभाग्यवर्धन है। उन्नत वक्षस्थल है, हृदय गड्ढा है, गहरा है। उनके उदर में 3 बलियां पड़ी हुई हैं, 3 रेखाएं हैं। ठाकुर जी का विधान बड़ा बलवान है। राधे श्याम। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए, श्याम सुंदर तो श्याम सुंदर है, श्यामला सलोना है और सबसे पीछे चल रहे हैं गौओं के चरणों की उड़ी हुई रज, बछड़ों के चरणों से उड़ी हुई रज, असंख्य ग्वाल वाल जब चलते हैं उनके चरणों से उड़ी हुई रज। राधे श्याम जी, अंधेरा जैसा हो गया है, उसी अंधेरा धूल में भगवान श्री कृष्ण बलराम चल रहे हैं। तो आपने अपने सर पर, अपने मुकुट पर मोर का पंख लगा रखा है और नटवर बपू कुशल नाच करने वाले जैसी आपकी शक्ल है। नृत्य करने वालों में सबसे श्रेष्ठ भगवान शंकर माने जाते हैं, लेकिन उनके भी बाबा गुरु श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री शंकर विषधर को अपने अंग प्रत्यंग में लगाए हुए होते हैं, लेकिन सांप के फनों पर उन्होंने कभी नाच नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण काली नाग, मूल में लिखा है कृष्णा विदूषितम कृष्णाहिना। कृष्णा माने गंगा जी को, कृष्ण माने काले, काली नाग के विष के द्वारा दूषित देखकर भगवान श्री कृष्ण उसको दूरी करने की इच्छा प्रकट की।
उसको दूर करने का विचार किया। तो कैसे हुआ? काली नाग की पत्नियां भगवान श्री श्याम सुंदर की बड़ी भक्ता है। वो कैसे हो गई? सब की सब काली नाग की पत्नियां गुरुमुखी थी। गुरुमुखी माने वैष्णव धर्म को स्वीकार कर रखा था। देवर्षि नारद जी ने उनको वैष्णवी दीक्षा दी थी। निम्बार संप्रदाय के हैं ये। श्री देवर्षि नारद जी निम्बार की हैं। हंस भगवान, निम्बार संप्रदाय में 4 भगवान, हंस भगवान, सनकादिक भगवान, नारद भगवान और निम्बार्क भगवान। और निम्बार्क भगवान वेदव्यास जी के छोटे गुरु भाई हैं, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। ठाकुर जी कृपा से प्रसंगानुसार अपने गुरुदेव देवर्षि नारद जी के मुखारबिंद से नाग पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन तुमको होंगे ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है। अब कब दर्शन होंगे? देखिए, भगवान श्याम सुंदर सत्यम कर्तुम ऋषि बचा, ऋषि प्रवर श्री नारद जी हैं। उनकी वाणी को सत्य करने के लिए मनश्चक्रे, श्रीमद् भागवत महापुराण में 6-7 बार भगवान ने मन बनाया। काली नाग को, जमुना जी को दूषित कर रहा है, उसको बाहर करने के लिए मन बनाया। रासलीला करने के लिए मन बनाया। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी, बताते मनश्चक्र, रिजुम कर तो मनश्चक्र, उसको सीधी करने के लिए मन बनाया। भगवान ने कई बार मन बनाया है। ठाकुर जी का विधान देखिए। सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने सोचा यमुना जी को इस भयंकर विष से दूर कैसे करूं। आपने देवर्षि नारद जी का स्मरण किया। देवर्षि नारद जी आते हैं तो आपने अपने शिष्या को मेरे दर्शन का आशीर्वाद दिया। अब संजोग बनाओ प्रभु, आप तो सर्वांतर्यामी हो। नारद जी कहते हमसे पूछते हो, नहीं नहीं आपको बताना पड़ेगा। प्रभु देखिए, एक बार की बात है, सर्पों की माता का नाम है कद्रु, गरुड़ जी की माता का नाम है बिनता। पति देव एक श्री कश्यप जी हैं, पत्नी बहुत हैं, जिनमें सर्पों की माँ कद्रु ब्रह्मर्षि कश्यप जी की पत्नी, और परम पराक्रमी बुद्धि विशारद भक्त शिरोभूषण गरुड़ जी की माँ का नाम है बिनता। परम भक्तिमती हैं आप। अब देखिए ठाकुर जी का विधान, बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है। दोनों ने अपने पति से प्रार्थना की हमको संतान चाहिए। तो समय आने पर मंत्रों के द्वारा आप दोनों को गर्भवती बनाया। श्रीमान भगवान कश्यप जी, अब क्या लीला होती सो देखिए। बिनता जी से कहा तुमको 2 बेटे होंगे, बड़े पराक्रमी होंगे, लेकिन 1000 वर्ष तक तुमको गर्भ में रखना पड़ेगा। भगवान कश्यप जी ने अपनी पत्नी बिनता जी से कहा कि 1000 वर्ष तक अपने पेट में बच्चों का पालन करना पड़ेगा। बड़ी सतोगुणी थी वो, भक्ता थी। ये बड़ी दुष्टा थी कद्रु। दुष्ट के दुष्टी बच्चे होते हैं ना,
उसके सांप हो गए, बहुत बच्चे हो गए। बिनता जी ने सोचा, है रे विधाता, हमारी सोच को इतने बच्चे हो गए, हमारे भाग में 2 बच्चे लिखे हैं, वो भी न जाने कब होगा। आपने एक मुक्का अपने पेट में मारा, 500 वर्ष भी हुए हैं, एक बच्चा निकल गया। उसके शरीर का निर्माण कहाँ तक हुआ है? कमर से नीचे, कमर से ऊपर का है, नीचे का हुआ ही नहीं। बड़ा प्रभावशाली निकला। उसका नाम रख दिया भगवान ब्रह्मा ने अनुरु। उरु कहते जंघा को, जंघा से नीचे का भाग नहीं है, इसलिए उसका नाम रखा और अरुणु। अब श्याम सुंदर का विधान देखिए, इतना बलवान है, इतना प्रभावशाली है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। अब समस्या ये हुई, भगवान सूर्य तो बड़े प्रखर प्रतिभा संपन्न है, तो इनके रथ का सारथी कौन बने? देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से विचार किया, भगवान का एक में क्षमता है, कमर से ऊपर सब कुछ ठीक है, कमर से नीचे नहीं है। उसका नाम अनुरु, वो बिनता के पुत्र हैं। जब ऐसा हो गया तो बिनता रोने लगी, ये विधाता, मैंने ये क्या कर दिया? अपने पति के चरणों में गिरकर नमस्कार करते हैं, ये प्राण वल्लभ, मुझसे अपराध हो गया, आपके आदेश का मैंने पालन नहीं किया। 1000 वर्ष तक रहना चाहिए था ना, हमने 500 ही वर्ष में एक मुक्का मार डाला, परिणाम ये हुआ। देखो, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुमको अपनी दासी का, अपनी सौत की दासी बनना पड़ेगा। ध्यान रखें, अपने पति की वाणी का जो उल्लंघन करता है स्त्रियां, उनको दंड मिलता है। जब भगवान वामन जी के पिता कश्यप जी के आदेश का पालन नहीं करती उनकी पत्नी बिनता, तो उनको श्राप मिला, अपनी सौत की दासी बनना पड़ेगा। चरणों झुकर नमस्कार, भगवान सदा मैं दासी बनी रहूँगी। तो मेरी बात का जो पालन करोगी, 500 वर्ष तो बीत गए, दूसरा बच्चा है पेट में, 500 वर्षों तक तुम कुछ नहीं करोगी, तो तब जो तेरा बेटा होगा, तो वही बेटा तेरा तुमको अपनी सौत की दासता से मुक्त दिला सकता, और कोई उपाय नहीं। बात समझ में आई? बात है, मन तो एक ही है, चक्कर काट कर आए हो, थके हो, नींद भी आएगी। हंसी मजाक वाली कथा हमसे आती नहीं है। तो ठाकुर जी की कृपा से मन चक्कर काट रहा है, तो मेरा क्या दोष है? दोषी मैं ही हूँ। बोल कन्हैया लाल की जय। राधे राधे राधे। अब देखिए, तो सूर्य के रथ के सारथी कौन बने? गरुड़ जी के बड़े भाई अनुरु जी, जो कमर से ऊपर का भाग है, बहुत ही बलवान है। सूर्य के किरण को सहने की क्षमता उनमें है। कहीं 1000 वर्ष बाद आते तब क्या होता? ठाकुर जी का विधा। अब 1000 वर्ष के बाद बच्चा प्रकट होता है। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, ब्रह्मा जी ने नाम रखा गरुड़ जी। गरुड़ जी इतने बलवान हुए, इतने बलवान हुए राजश्याम जी, उनको ताकत का अहंकार हो गया। देखिए, अहंकार हो गया, सबको परास्त कर डाला। भगवान विष्णु आते हैं युद्ध करने के लिए, किनसे? गरुड़ जी से। वर्षों युद्ध हुआ, तो भगवान विष्णु की पैतराबाजी से खुश होकर के गरुड़ ने कहा, विष्णु तुम्हारी युद्ध कला से हम खुश हैं, वरदान मांगो। ये देखिए, राधा गोविंद राधा गोविंद।
भगवान का आप हमको वरदान देना चाहते हो तो मेरी सवारी बन जाओ, हम तुम्हारे पीठ पर बैठ करके चक्कर काटेंगे, मेरा नाम गरुड़ वाहन होगा। क्या तथास्तु। ये देख ठाकुर जी का विधान। अब देखिए क्या लीला हुई। एक दिन माताओं में बड़ी अनमन होती रहती है, सत्य असत का विवेक इनमें नहीं होता, झूठ बहुत बोलती हैं। कद्रू है सर्पों की माँ, अभिन्नता है गरुड़ जी की माँ। एक दिन सायंकाल की बेला में दोनों एक जगह बैठी थी, बातों बात में यह निर्णय यह हो गया कि भगवान सूर्य के घोड़ों की पूंछ सर्पों की माँ ने कहा काली है, गरुड़ जी की माँ ने कहा नहीं, भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं, सफ़ेद हैं, उनकी पूंछ भी सफ़ेद है। लेकिन राजस्वामी जी यहाँ तक बात बन गई, कद्रू ने कहा यदि काली पूंछ हुई तो क्या करोगी, तुम ही बताओ। यदि सूर्य के घोड़ों की पूंछ काली हुई तो तुमको जीवन भर मेरी दासी बनना पड़ेगा। सर्पों की माँ ने कहा, गरुड़ जी की माँ ने कहा अच्छा एक बात बता बहन, यदि सफ़ेद है ही है, सफ़ेद हुआ तब तो मैं जीवन पर्यंत आपकी दासी। इस शाम को निर्णय हुआ। कद्रू जानती थी कि हमने गलत निर्णय लिया है, और खाना पीना बंद करके बैठ गई। बासुरी आदि ना गए, माँ क्यों उदास हो, तो अब तक हम तुम्हारे माँ नहीं रही। क्यों? अपनी सोच की मैं दासी हो गई। ऐसी ऐसी बात है। सूर्य के घोड़ों की पूंछ सफ़ेद है, हमने कह दिया है कि काली। यदि सफ़ेद हो गई तो सदा के लिए मैं जीवन पर्यंत अपनी सोच की दासी बनूंगी, और यदि काली हो गई तो वो मेरी दासी बनेगी। तो माँ कोई उपाय है? उपाय तो है, तुम काले काले जो हो, अब मात्र 10 मिनट की बात है, हम दोनों जाएंगे, उस समय में उसकी घोड़ों की पूंछ काली चाहिए। यदि काली हो गई तो हमारी दासी हो जाएगी, और नहीं सफ़ेद रह गई तो मैं उसकी दासी हो जाऊंगी। ऐसा चिंता मत करो, तो जल्दी जल्दी करना। ठीक है। अब क्या लीला होती है, तो काले काले दुष्ट सांपों ने सूर्य के घोड़ों की पूंछ में लिपट गए सब के सब काले सांप, वो काले काले दिखने लगे। दोनों माताएं जाती हैं, सर्पों की और गरुड़ जी की। उस समय में तो राधे श्याम जी सूर्य के घोड़ों की पूंछ काली हो गई। सर्पों की माँ ने कहा बहन क्या हुआ, ठीक है हम आपकी सदा के लिए दासी हो गई। देखिए क्या लीला होती है। अब प्रथम दिन है आज। गरुड़ जी नित्य नियम करके अपनी माँ के चरणों में नमस्कार करने आते, माँ के पास आते हैं। माँ उदास, अपनी माँ को उदास कभी जीवन में नहीं देखा था, प्रथम बार देखा। कहा माँ क्या बात है, तो लाला अब मैं तेरा माता नहीं हो रही, अब तो मैं दासी हो गई। कैसे? सारी बात बताई। तो पूछो कोई उपाय है? ठाकुर जी का विधान देख क्या लीला हुई। बिनता जी जाती हैं कद्रू के पास, बहन एक निवेदन करूं, बोलो। तो आपका कि तो मैं दासी हो गई, दासी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कोई उपाय है? बोले विचार कर कहूँगी। अपने बेटों को बुलाया। दुष्ट देखे दुष्टता नहीं छोड़ते, जब दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ते साधु को साधुता छोड़ देनी चाहिए। नहीं। सर्पों ने कहा माँ
बहुत बढ़िया मौका है। गरुड़ जी बहुत बड़े बलवान हैं। गरुड़ जी की माँ तुम्हारी दासी से छुटकारा प्राप्त करना चाहती हैं, तो यही शर्त कर दो। क्या? तो स्वर्ग से अमृत लाकर यदि हमको दे दें, हम लोग अमृत पीकर अमर हो जाएंगे, तो क्या होगा? सदा के लिए दासता से मुक्त हो जाएगी। कदुर जी आई, अपनी सौत बिंदा से सारी बात बताई। कहा ठीक है। श्री जी का विधान देखिए क्या लीला हुई। गरुड़ जी की माँ ने कहा ऐसी बात लाला, ठीक है माँ, चिंता मत करो। देखिए भगवान श्री, ये भूमिका हमने क्यों बनाई? भगवान श्री कृष्ण काली हृदय के पास में एक पेड़ था कदम का, वह बचा हुआ था। वो कैसे बच गया, इसलिए कहनी पड़ रही सारी बात। जाते हैं, देवताओं को परास्त करके अमृत का घड़ा लिया, चले। भगवान बृहस्पति जी नारद जी के पास पहुँचे। देखिए दुष्ट स्वतः दुष्ट हैं, कहीं अमृत पी लिया तो ग्रह ग्रसित पुण्य बात बसता पर बिछी मार, अताई प्यायु बारू नहीं तो कहो कौन उपचार हो जाएगा। ये जन्मजात दुष्ट हैं सर्प, कहीं अमृत मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। देवर्षि कुछ उपाय करिए। अच्छा आप चिंता मत करो, हम जाते हैं व्यवस्था करने के लिए। गरुड़ जी चक्कर काटते हैं, देवता परास्त होकर फिर आते हैं। तो काली हृदय के पास में एक था रेशम कदम का बड़ा विशाल पेड़, उस पर बैठकर थोड़ा विश्राम करना चाहता, तब तक आ गए देवताओं का झुंड आया। उसमें से एक बूंद उस पेड़ के ऊपर गिरा, और बताते हैं काली नाग जो उसमें रहता था, उसमें इतनी विष की ज्वाला थी जो चारों ओर 6-7 किलोमीटर तक एक भी हरा पेड़ नहीं था। ये कैसे बच गया? तो गरुड़ जो देवताओं को परास्त कर आए थे, बैठे थे, एक बूंद उसमें गिर पड़ा, इसीलिए काली नाग के विष का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ा। अब देखिए देवर्षि नारद जी पहुँचते हैं सर्पों के पास। देखो भाई तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो, मूर्ख को प्रशंसा कर दीजिए तो गोविंदाय नमो नमः। मूर्ख को हुंकारी से बस कर सकते हैं, आप विद्वान को सच्चाई से, विद्वान को सत्य बोलोगे तब तुम्हारे अधीन हो सकते हैं। अब मूर्ख हाँ मिला दो, जो कुछ करवा लो। देवर्षि नारद ने कहा सर्पो तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो, गरुड़ जैसे तुम्हारे विमाता भाई हुए, अब तुम बहुत जल्दी अमृत पीने वाले हो। लेकिन एक बात है, अमृत 1 घंटा ज़्यादा नहीं रह सकता। ऐसा है राय समझिए, इतनी जगह झूठ बोलने से पाप नहीं होता है। किसी की जीविका जा रही हो, झूठ बोल दो, उसी जीविका की रक्षा हो जाएगी तो झूठ का पाप नहीं लगा। स्त्री सुंदर विवाह से वृत्तीर्थ प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसा अमनान सब सुगम। स्त्रियों के चक्कर में फंस के झूठ बोल दो, निकल जाओ, झूठ नहीं मिलेगा, पाप नहीं होगा। कन्यादान में झूठ बोलने से पाप नहीं लगेगा। ब्राह्मण का वध हो रहा है, झूठ बोलने से पाप नहीं लगेगा। गौ की हत्या होने जा रही है, आप झूठ बोलोगे पाप नहीं लगेगा। किसी की जीविका जा रही है, आपको झूठ बोलने से उसकी जीविका रुक जाती है, पाप नहीं लगेगा। किसी अब देखिए क्या लीला, देवर्षि नारद जी आते हैं, आपने कहा तो हो भाई पहले स्नान करो, संध्या बंदन करो, तब अमृत मिलेगा पीने के लिए। ये लोग मूर्ख थे ही, स्नान करने लगे, 1 घंटा का समय बीत चला गया। अब लड़ने के लिए तैयार हो गए। गरुड़ ने कहा मेरा क्या दोष है, हम तो ला कर दिए, तुम लोग बड़े उद्यमी निकले,
देवर्षि नारद ने तुमको बताया था 1 घंटा के लिए, 2-2, 3-3 घंटे लगा दिए, तो तुम्हारे लिए अमृत रुका तो नहीं रहेगा। तो लड़ने के लिए तैयार, तो अपने भयंकर तीक्ष्ण पंखों की मार से सबों को घायल कर डाला। गरुड़ जी महाराज, दास्ता से मुक्ति मिल गई। देवर्षि नारद जी कहते हैं प्रभु उस पेड़ पर चढ़ करके छलांग लगाइए, और आज तक जिसने कुछ नहीं, किसी भी अवतार जो आपने काम नहीं किया वो अवतार इस बार वह काम करिए। क्या? तो काली नाग के 101 फन है, काली नाग के 101 फन। अब प्रत्येक फन में 2-2 आँखें, कितनी आँखें हो गई? 202 आँखें हो गई। बड़ा गर्विष्ठ है, बड़ा बलवान है। भगवान श्याम सुंदर पेड़ पर चढ़कर छलांग लगाते हैं, उसके फन पर चले गए। ठाकुर जी का विधान, भगवान श्री कृष्ण को चारों ओर से उसने जकड़ लिया। अब भगवती श्रुति कहती हैं अनोरनियान महतो महियान, भगवान अणु से भी अणु है, महान से महान। उसने सोचा मैं ऐसा चकड़ लूँगा, मार डालूँगा। भला गोपाल भगवान श्याम सुंदर को मारने की धारणा करने वाला बद्र मूर्ख है। भगवान अपने मंगल बिगड़ को तेरा मोटा कर दिया, इसकी नसें ढीली हो गई। भगवान श्याम सुंदर के मंगल बिगड़ को छोड़ा, भगवान ने छलांग लगाई, उसके फन पर चले गए, उसकी पूंछ पकड़ ली। भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग की पूंछ 1 है, मस्तक फन 101 है। नृत्य करते हैं। एक बढ़िया नाचने वाला हो, अब बाजा नहीं हो तो अच्छा लगेगा। देवताओं ने तुम्बुरु, नारद आदि, गंधर्व आदि सब के सब नाना प्रकार आजे बाजे लेकर के सब तैयार है। अब भगवान नृत्य करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कैसे नाचे भगवान, तो देख लो, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति, भगवान शंकर तांडव नाच करते हैं, लेकिन सांप के ऊपर नहीं। इसीलिए बताया गया है नट बड़ बबू नटानाम बड़ श्रेष्ठ शंकर तस्मै अपि बम अमृतम पुष्णाति ददाति जैसा नटवर बबू श्री कृष्ण। हम जब सोचते हैं हमारे प्राण वल्लभ ने कौन सी ऐसी तपस्या की जिसके कारण आप इनके फनों पर नृत्य करते हो। प्रभु पति प्राणान प्रदीयता, हम आपके चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। हमारे पति के प्राण बचा लीजिए, हमारे पति के प्राण बचा लीजिए। भगवान का चिंता मत करो। काली नाग यहाँ से जाओ। देखिए बताते हैं वृंदावन के रसिक, वृंदावन रसिक बताते हैं राधा रानी के चरणों के रज जिसको प्राप्त होता है उसका ब्रजवास होता है। अब भगवान श्री कृष्ण का चरण का जो स्पर्श होता है ब्रज से बाहर जाना पड़ता है। राधे राधे श्याम मिला दे। भला बताइए, सारे देव समुदाय देख रहे हैं, आजे गाजे बाजे बजाते हैं, काली नाग के फनों पर नाच करते हैं भगवान। अब परिणाम क्या मिला कि अपने पूरे पैर को लेकर के यहाँ चले जाओ। ब्रज से बहिष्कृत होता है कि नहीं, अर्थात रसकों का सिद्धांत है। देखिए एक बात है, यदि ऐसा सिद्धांत आप मान लोगे तो शक्तिवाद का प्रश्रय हो जाएगा। अब निम्बार्क संप्रदाय में, जैसे गौड़ेश्वर संप्रदाय में राधा रानी को ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ भक्त भगवान के कौन है, तो राधा रानी। गौड़ेश्वर संप्रदाय का सर्वमान्य सिद्धांत है राधा रानी के समान श्री कृष्ण की भक्ता कोई ब्रह्मांड में है ही नहीं, समझे। और राधा वल्लभ संप्रदाय में क्या सिद्धांत है सो सुनिए।
श्री कृष्ण के समान सर्वश्रेष्ठ नौकर राधा रानी को दूसरा है ही नहीं। राधा राधा ये सब केवल मानसिक सेवा की बात है। उससे बाहर जाओगे तो अपराध हो जाएगा। हमारे श्री श्री रसिक सम्राट जिनके हमने 30 वर्षों तक जिनके मुखारबिंद की वाणी सुनी, श्री श्री प्रियाशरण जी महाराज अपने समय में सर्वश्रेष्ठ रसिक श्रेय करते हुए। अच्छा, निम्बार समुदाय क्या कहता है? श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों बराबर हैं। राधां कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्तम गुरु रूपम सदा भजे। एक स्वरूप सदा द्वय नाम, आनंद के आह्लादन श्यामा, आह्लादन के आनंद श्याम। ये विलक्षण बात है। इसीलिए भगवान श्री कालीनारायण का प्रभु मुझको यहाँ से आप निकालोगे, आपके जो वाहन गरुड़ हमको मार खाएंगे, मार डालेंगे। बोले नहीं नहीं, मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर हैं। अब तुमको गुरु भ्राता समझेंगे, वो दंडवत प्रणाम करेंगे। जाओ। ऐसा कैसे हो गया? श्रीमद् भागवती में लिखा है, शोभरी नाम के ऋषि थे। शोभरी उनकी वंश परंपरा में यहाँ हैवासी ब्राह्मण है, ब्रज में बहुत, ये सोनरख में अधिकांश। तो श्री जी की कृपा से वो जल में स्नान कर रहे, भजन कर रहे थे। 10,000 वर्ष बीत गए। शोभरी ऋषि एक दिन क्या होता सो देखिए। मत्स्य और मत्स्य दोनों का विहार देखकर उनका मन चलायमान हो गया। बाहर आते हैं, बहुत बड़ा एक मत्स्य था, उसको मार डाला था गरुड़ जी ने। उसकी पत्नियां रो रही थी। उसके विरह विलाप को सुन करके शोभरी ऋषि को बड़ी दया आई। क्यों रो रही हो? तो ऐसी बात। अच्छा, हम इस स्थान को प्रतिबंधित कर देते हैं। अब यदि गरुड़ जी दोबारा आएंगे तो उनका मस्तक 100 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। इसीलिए गरुड़ जी वहाँ नहीं आते थे। अब इच्छा क्या हुई थी सो देखिए ठाकुर जी का विधान। शोभरी ऋषि मत्स्य का विहार देख करके विचार हम विवाह करें। 10,000 वर्ष तक पानी भजन करने वाले हैं। देखिए भगवान की माया। पूछा लोगों से, वर्तमान राजा कौन है आजकल? अयोध्या नरेश। उन दिनों अयोध्या नरेश थी कोई, मानधाता जी, अयोध्या मानधाता। उनकी 50 कन्या थी, लड़का नहीं था। 50 बच्चे, राजकुमारियाँ थी, राजकुमारी। आपने कहा चलो पहुँचते हैं। देख करके राजा धीराज, चक्रवर्ती सम्राट मानधाता जी ने चरणों नमस्कार किया। प्रभु क्या आदेश होता है? देखो भाई, मत्स्य का विहार देखकर मेरे मन में विवाह करने का विचार हो गया। तो आपकी 50 कन्याएं हैं, उनमें से एक के साथ मेरा विवाह कर दो। अरे राम राम। श्रीमान मानधाता जी ने सोचा कि बड़े उग्र स्वभाव के हैं, यदि मैंने नहीं कर दिया तो साफ दे देंगे। और यदि उन 50 में किसी एक का विवाह इसके साथ कर दूँ, उसका जीवन दुहर हो जाएगा। तो क्या करूँ? भगवान का नाम लेते हैं। जब कभी किसी प्रकार की समस्या आपके सामने आवे, भगवान के नाम की शरण लीजिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। सो नहीं लेते हैं। बाप रे बाप कहते हैं लोग, मैयारी मैया कहते हैं, राधे श्याम सीताराम नाम नहीं लेते हैं। राधे 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 राधे। ये दुर्भाग्य है। जो आपके सबसे प्यारे हैं, सबसे हितैषी हैं, सबसे शुभरक्षक हैं, उनको भूल जाते हैं।
उनका मुझको भूलते रहो, राधे राधे करते रहो। मानदास जी ने नाम की शरण ली। नाम भगवान क्या सुंदर बुद्धि प्रदान करते, देखिए आप उनका भगवान, आप अंदर जाइए, हम एक राज कर्मचारी को साथ कर देते हैं, जो आपको पसंद करें उनके साथ विवाह कर लेना। कैसी बढ़िया चाल खेली राजा ने। कोई पसंद नहीं करेगा, हड्डियां चमक रही हैं, जा रहे हैं। आपने सोचा राजा ने तो हमको ठग लिया, भला इस बूढ़े अवस्था से कौन विवाह कर सकती। ऐसा सुंदर स्वरूप कामदेव का धारण किया किसने? महामना सौभरी जी ने कामदेव का उदाहरण किया। जो अंदर जाते हैं, राज कर्मचारी ने पिताजी की बात सुनाई तो क्या, अहम पूर्वम न तुम तीव्र हो। अरे सखी, अरे बहन, तेरे जोग नहीं है, मेरे जोग हैं। उनका नहीं, तेरे जोग नहीं, मेरे जोग हैं। कलह होने लगा। सौभरी जी ने कहा चिंता मत करो, हम सबों के साथ विवाह कर लेंगे अकेले। देखिए 100 जी विवाह हो, कितने हो गए? 51 हुए कि नहीं हुए? 50 स्त्रियां हुई, 151। और राजा साहब ने सोचा इनका न घर न द्वार कुटुंब परिवार कहीं नहीं है, मुझको बेटा नहीं, तो घर जमाई बना लिया। सौभरी जी घर जमाई बनाया मानदाता जी ने। खूब बढ़िया चकाचक महाराज से बनकर चकाचक हो गए। अब ठाकुर जी का विधान देखिए, 50 लड़के पैदा कर लिए। कितने हो गए? 2500। 1 से 51, 51 से 2551। उनकी पत्नियों ने कहा हे प्राण वल्लभ, एक भाई की व्यवस्था कर दो। तो मंत्रों के द्वारा मानधाता जी का पुत्र बना दिया। अब देखिए, अब एक बात बताइए, विचारणीय बात है। श्रीमान सुखदेव जी परमहंस परिव्राजक का आचार्य प्रतिदिनेश हैं, और 7वें दिन का शरीर छूटने वाला है परीक्षित जी का। ऐसी कथा सुना करके अच्छा करते हैं कि बुरा करते हैं? अच्छा नहीं कर रहे हैं, बोले नहीं, परिणाम देखे क्या होता है। आज बैठे हैं अपने सभागार में श्री सौभरी जी महाराज, बगल में कितनी स्त्रियां हैं? 50। अब 2500 लड़के हैं, बहुत बड़ा परिवार हो गया। आपने कहा देवियों, बच्चों, अब हमने देख लिया, अब जाते हैं भजन करने के लिए, राधे राधे करो। उनका हमको ले चलो सब। उनका ना, यही भजन करके भगवत पद प्राप्त करना, हम जाते हैं। अकेले थे, अकेले रहकर भजन करेंगे। राधे राधे। परिणाम क्या हुआ? इतनी बड़ी माया, इतना बड़ा माया का जाल बिछा, अंत तो सबसे वैराग्य हो गया। अब भजन करते करते भगवत तत्व को प्राप्त हो जाते हैं सौभरी ऋषि जी। इनकी स्त्रियां सोचा हमारे प्राण वल्लभ हमको त्याग कर चले गए, जहाँ हो गए वहीं हमको जाना चाहिए। श्री कृष्ण, कृष्ण मन चक्रु, भगवान श्री कृष्ण अपने मन को लगा डाला उन 50 की 50 में। बड़े आनंद से भजन करती करती अपने प्राण वल्लभ को प्राप्त कर लिया। ये भागवत जी की कथा की प्रणति कहाँ होती है? वैराग की पराकाष्ठा पर। एक नहीं, अनेकों ऐसी कथा आती भागवत जी में। कहने का तात्पर्य ऐसा हम देखिए, इति बेनो रवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रजस्त्रिय सर्वावर्ण्यंतु वीर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखो, भगवान श्याम सुंदर ने क्षीरहरण के प्रसंग में समस्त ब्रज कुमारियों को आशीर्वाद दिया हुआ है, जाओ भजन करो। अगली शरद पूर्णिमा की रात में हम महाराज लीला करेंगे, तुम सबके सभा करके आनंद का उपभोग करना। बड़े आनंद साथ राधे राधे हैं। अब देखिए 13 जूथेश्वरियाँ हैं, एक एक जूथ में कितनी गोपियाँ, इसका वर्णन नहीं, अनंत है, अनंत बाची। एक बार
जुगल सरकार की 8 सखियाँ हैं, हर एक को 8 हैं, उनमें भी 8, उनमें भी 8 है ना। कितनी कोटियाँ हैं? 64 कोटि है। तो हमने एक बार पढ़ना शुरू कर दिया, बताया था। तो 19 बार किया, महासंघ पर पहुँच गया। अब क्या किया जाए? हम पहुँचे निकुंज वाटिका, परम रसिक श्री कुंज बिहारी शरण बाबा के पास। उनको बाबा ऐसे ऐसे बात है। तो क्या कहा? तुम तो महामूर्ख हो, तुम 4 विषय का आचार्य की हो, महामूर्ख हो। हम कहा इसलिए तो आया हूँ आपकी शरण में, बताइए, गांठ को खोलिए। देखो अनंतवाची सब है। श्रीधाम वृंदावन अनंत महिमा मंडित, भगवान श्री श्याम सुंदर का नाम अनंत महिमा मंडित, भगवान श्याम सुंदर रूप अनंत महिमा मंडित। अनंत, अनंत शब्द का अर्थ कहते हैं नो अंत अद्यावधि कहीं अभी प्राप्त असो अनंत। जिसका अंत आज तक किसी को नहीं मिला है उसका नाम अनंत है। या तुम चाहते हो अंत प्राप्त कर लूँ? असंभव है। बड़े बड़े रसकाचार्य ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सब के सब, अरे भगवान श्याम सुंदर की सात भूत भगवती श्रुतियाँ नाना प्रकार गला फाड़ फाड़ करके वर्णन करना चाहा, अंत तो कतवा नो इति का कर विराम करते हैं। इसलिए सब अनंतवाची। ठाकुर जी का विधान, इन गोपियों को उपदेश देती हैं उनकी ज्योतिषवरियाँ। देखो उस दिन महाराज के दिन भगवान वेणु वादन करेंगे। अब वेणु वादन के द्वारा तुम अपने घर में बैठे रहो तो काम नहीं चलेगा। अब तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे जितने सगे संबंधी हैं, तुम्हारे घर के सामने इर्द गिर्द में आग लगाएंगे, आग के प्रकोटा रहेंगे, कांटों के प्रकोटा रहेंगे, शीशा आदि को प्रकोटा रहेंगे, तो कैसे करोगे? परीक्षा दो। तो वो जो जुथेश्वरी हैं बंसी बजाती हैं। आपने सोचा श्याम सुंदर ने बजाया, बड़ी तेज में चलती हैं, कांच के टुकड़ों में हो करके आग में झुलसती हुई, कांटों और होती हुई आगे पहुंच जाती है। बोले ठीक है, पास हो गई। अब जुथेश्वरी पास करके तब राधे राधा होगा। ये सारी बातों का वर्णन है। अब समय जवाब देता है। 2 बार नाम लेने का कष्ट करिए, इसके बाद की बात कल फिर होगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है।
तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन, मोबाइल नंबर 9410810861, UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।